दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ टू कंडक्टर सिस्टम। अब जनरली हम लोगों ने सिंगल कंडक्टर का देखा कि इकलौता कंडक्टर क्या करता है, गेटिंग इट। एंड इफ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ किया था, यू रिमेंबर दैट सम देयर वाज टू सिस्टम ऑफ चार्ज, चार्ज ए एंड चार्ज बी, फिर एक अनचार्ज चार्ज सी आया था, उसने आके इसको टच किया, फिर जाके उसको टच किया। यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन? ये एग्जैक्टली उसी के जैसा टॉपिक है कि भाई एक कैपेसिटर चार्ज है और एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। तो गाइस तुमको एक बेसिक फर्क पता है कि एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर में फर्क क्या होता है? एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर में फर्क, डिस्टिंग्विश पॉइंट्स क्या होता है? ट्राई तो करो। एक चार्ज मोबाइल फोन और एक डिस्चार्ज मोबाइल फोन में क्या फर्क होता है रे? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। हाँ बोल, अनम्यूट करके बोल ना। यार मतलब एनर्जी फ्लो। क्यों ऐसे एनर्जी की? अरे क्या तुम लोग भी ना, जब तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो जाता है तुम लोग क्या बोलते हो? अरे मेरा फोन में चार्जिंग नहीं है, मैं इसको चार्ज कर लेता हूं। मतलब डिस्चार्ज कैपेसिटर में चार्जिंग वुड बी जीरो, क्यू का वैल्यू वुड बी जीरो, वोल्टेज वुड बी जीरो, जस्ट बिकॉज देयर इज नो क्यू देयर इज नो वोल्ट। तो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर, याद रखना हमेशा, हमेशा ये बात याद रखना कि एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर में आपको हमेशा वोल्टेज शून्य मिलेगा, चार्ज शून्य मिलेगा, गेटिंग इट। एंड कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर का क्यू का वैल्यू भी उसका मैक्सिमम रहेगा, वोल्टेज का वैल्यू भी ऑप्टिमम वैल्यू पे ही रहेगा हमेशा से, गेटिंग इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखने जैसा। अभी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर की बातें, फिर धीरे धीरे एक करके बताता हूँ ना। यू वुड सी यहाँ पे हमने दो, लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं यहाँ पे, एंड यू कैन सी इन दिस टू ऑब्जेक्ट्स देयर इज वन ऑब्जेक्ट ए, वन ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। एंड वी आर चार्जिंग देम यूजिंग अ बैटरी, इस तरीके से। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ए से चार्जेस निकल के ऑब्जेक्ट बी में जा रहे हैं। अब एक बच्चा पूछेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका बहुत सिंपल जवाब है कि भैया एक हायर चार्ज एनर्जी पे है और एक दूसरा डिस्चार्ज एनर्जी पे है, तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच देयर इज वुड बी फ्लो ऑफ चार्जेस हैपनिंग। बट ये चार्जिंग कुछ वक्त के बाद रुक जाएगा। कब रुक जाएगा गाइस? जब दोनों साइड इक्वल पोटेंशियल हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। जब दोनों तरफ इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, जब दोनों तरफ सेम पोटेंशियल आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई चार्जिंग इज नाउ स्टॉप्ड। तो दैट कॉमन पोटेंशियल, गेटिंग इट, दैट कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ना गाइस, वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको यहाँ पे बहुत मायने रखता है, गेटिंग इट। तो यहाँ पे वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें तो दिया नहीं है फिलहाल, बट मैं आपको अगले स्लाइड में देता हूँ। दैट कॉमन पोटेंशियल इज हियर, ये कनेक्ट किया मैंने। बिफोर कनेक्शन इट वाज Q1 Q2, Q1 was C1 V1, Q2 was C2 V2. This is before connection वाला situation. Now I have made the connection, ठीक है। Before connection voltage here was V1, voltage here was V2, and if I consider V1 is greater than V2, then charge would start flowing from 1 to 2, and up till when it would be flowing, जब तक ये कॉमन पोटेंशियल V अचीव ना कर ले। तो वो कॉमन पोटेंशियल ढूंढने का क्या तरीका है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल मतलब क्या, कुछ चार्ज जो है ट्रांसफर हो चुके रहेंगे दूसरे केस में। तो द फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये डिराइव करके बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इनिशियल चार्ज वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल चार्ज। यहाँ पे फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल लिखा हुआ है, तो फाइनल में Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स टू यहाँ पे इनिशियल में Q1 प्लस Q2 रहेगा। अब फॉर्मूला है हमारा Q इज CV,
तो यहाँ पे C1V प्लस C2V हो जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है। यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा, V कॉमन आएगा यहाँ से और ये C1/C2 अंदर चला जाएगा। इतना खतरनाक फॉर्मूला है ना भाई, ये इतना खतरनाक, ये भयंकर मार्क्स देके जाएगा तुमको एग्जाम में। इसके ऊपर के MCQs निहायती इजी, गेटिंग इट, एकदम इजी। बट इसमें याद क्या रखने का कि अगर दूसरा बॉडी ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड है, अगर दूसरा बॉडी टोटली डिस्चार्ज्ड है तो V2 का वैल्यू 0 होगा। समझा? इतना याद रखना खाली, बस और कुछ नहीं। नाउ कैपेसिटर्स जो होते हैं, लोग जनरली पूछते हैं कि भाई इसका कुछ प्रकार वकार है क्या? तो हाँ भैया, इसके प्रकार है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। द वेरी फर्स्ट वन इज दिस, यू कैन सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द सेकंड वन इज दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब ये तीनों कैपेसिटर में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर है। समझ में आया? हमेशा उसका सिंबल भी आप देखोगे कैपेसिटर का कैसा दिया रहता है रे, ऐसे दिया रहता है ना, दिस इज द सिंबल, ठीक है, कैपेसिटर। आई होप सबको मालूम पड़ गया रहेगा ये सिंबल कैपेसिटर का है करके, गेटिंग इट। जस्ट मेक श्योर ये दोनों दंडी का जो लेंथ है सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक दंडी बड़ा एक छोटा हो गया तो फिर वो बैटरी बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा खाली, ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है भैया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण। एंड ये जब चीज को आप देखोगे गाइस, इसको जब यहां से देखोगे तो इट वुड लुक लाइक दिस ओनली मैन, गेटिंग इट। दिस इज द D, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इमेजिन करने के टाइम में थोड़ा सा तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तमाम चीजों पे ध्यान रखना हमेशा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। देन उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड उसके बाद सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जो उससे भी ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये 3 पार्ट के कैपेसिटर। तुम बोलोगे सर टाइप्स में तो आपने इंपॉर्टेंस बताया, यूज बताओ। तो यूज क्या, कुछ नहीं, जगह के हिसाब से यूज किए हैं हम लोगों ने। अब बड़ा जगह रहता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक कार वगैरह तुम देखोगे तो उधर पे सब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ये मदरबोर्ड वगैरह में लगा हुआ दिखेगा आपको काफी बार, बहुत बार मदरबोर्ड में, टीवी वगैरह में आपको ये स्फेरिकल कैपेसिटर, एसी वगैरह में स्फेरिकल कैपेसिटर रहता है। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तो हम लोग ने सबने देखा है हमारी जिंदगी में, सबने देखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। किधर किधर देखा है, वो अपने सर के ऊपर पंखा घूमता है ना, है क्या नहीं, वो पंखे के ऊपर ऐसा कप है, कप, 2 कप, ऐसा अलग डिजाइन है इसका, दो, एक कप ऊपर एक कप नीचे। तो वो एक कप को ऐसा उठाएंगे ना, जैसे उठाएंगे तो ऐसा एक जैसा ताबीज बांधते हैं ना हाथ में, वैसा उसको ऐसा एक कैपेसिटर बांधा हुआ दिखेगा तुमको, गेटिंग इट। सिलिंड्रिकल शेप में, जनरली व्हाइट सिलिंड्रिकल शेप में दिख जाता है वो, गेटिंग इट। तो चालू पंखे में नहीं करने का उसको, ठीक है, पंखा बंद करने का उसके लिए पहले, नहीं तो तुम बोलोगे, जाओगे, उठ के निकल जाओगे, ठीक है, और फिर जाके हाथ वाथ डाल के फिर बाद में मेरे पे बिल फाड़ोगे तुम, भरोसा नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो ये याद रखना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पंखे में होता है, मदरबोर्ड में भी होता है। मदरबोर्ड में दोनों प्रकार के यूज होते हैं, स्फेरिकल भी यूज होता है, सिलिंड्रिकल भी यूज होता है। इट्स जस्ट अपॉन दी एप्लीकेशन, कहाँ पे लगाना है, हीट सिंकर के साथ लगाना है, पंखे को लगाना है, हार्ड डिस्क को लगाना है, किसको चाहिए कैपेसिटर उसके हिसाब से। तो हम लोग ने एक नया चीज भी सीखा था लास्ट लेक्चर में, डिफिब्रिलेटर करके, ठीक है नहीं, तो उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगता है अकॉर्डिंग टू द साइज। तो ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है रे, बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो उसमें से कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर 2 प्लेट क्यों लिया आपने, वाई यू टूक पैरेलल प्लेट, एक प्लेट से काम नहीं हो सकता था क्या, है क्या नहीं। चार्ज अगर आपको स्टोर करना ही था सर तो एक प्लेट से क्यों नहीं किया। आप सर स्फीयर में भी देखोगे तो कॉन्सेंट्रिक दिखता है, गेटिंग इट।
देन आप सिलेंडर में भी देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक दिखता है, एक छोटा देखो ना, नीचे छोटा सिलेंडर था, फिर ऊपर बड़ा सिलेंडर था, बीच में गैप था। तो उसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि क्यों ऐसे करते हैं हम लोग। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में ही ये बात एडमिट किया कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये चार्जेस को फिजिकल रूप में स्टोर नहीं करते। एंड हाउ डू दे स्टोर इट? In the form of charges. They store charges in the form of Electric field. yes, very good, very good. बाकी लोग को नहीं लिखा था क्या मैंने ऐसा? तो बाकी लोग ने पढ़ा ही नहीं किया है क्या? बाकी लोग ने ऐसे अभी बुक में ढूंढ रहे क्या जाके? वो बुक तुम्हारे पास ही रहता है, बाकी टाइम में भी खोल के देख सकते थे, मैंने रोका थोड़ी था। रिवीजन करके आने का भैया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। एंड थोड़ा एनर्जी लेके आओ, एनर्जी चाहिए। लेक्चर में सवाल पूछेगा तो जवाब ऐसे अनम्यूट करके एकदम तेज बुलंद आवाज में आना चाहिए, एनर्जी, समझा? ऐसा मेरे को सीनियर सिटीजन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कोई इंसान अपने अंतिम क्षण में जानना चाहता है कि दुनिया में फिजिक्स कैसे रूप में आके काम करके गया, जीवन भर समझा नहीं, बस अंतिम दौर में समझ के जाओ, ऐसे लोग का बैच नहीं ले रहा हूँ मैं। जवान खून ऐसा उबलना चाहिए ना, ऐसा आवाज निकलना चाहिए वैसा, ठीक है? ऐसा जवानी में आने का फुल, ठीक है? फुल जवानी में बन के जवाब देने का। चलो, तो भाई साहब तुमने जो जवाब दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिक्वायर्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक टर्मिनल आपको हमेशा पॉजिटिव और एक टर्मिनल आपको हमेशा नेगेटिव नजर आएगा। गेटिंग इट? जो टर्मिनल को मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेगा, ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज होएगा। गेटिंग इट? एंड जिसको मैं नेगेटिवली कनेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है? And once it is plus minus, so you know electric field lines, they originate from positive, terminate on negative. तो यहाँ पे ऐसे 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 धड़ाधड़ आपके फील्ड तैयार हो जाएंगे, and that is going to give you electric field, समझा? तो ये सिग्मा क्या दर्शाता है? बेसिकली ये एरिया है ना, और ये क्या है? चार्ज है। तो Q by A is nothing but what? सिग्मा all the time। तो इसलिए उसको यहाँ पे मैंने प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा करके लिख के रखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई साहब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द मेन कंस्ट्रक्शन। अब लोग बोलते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला डिराइव करके दो। ये बहुत फेमस डेरिवेशन है बोर्ड्स में, मतलब इतना फेमस है कि भाई साहब 3 मार्क के लिए पूछा जाता है ये। और इसके ऊपर के एमसीक्यूज बाबो 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 जबरदस्त। इसके ऊपर के एमसीक्यूज इतने हैं भाई, इतने हैं, थक जाओगे मार्क्स गिनते गिनते, इतने हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जहां पे Q इज नथिंग बट चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज का फर्क बिटवीन देम। तो you know C is equals to Q by V, and also you also know guys, you also know one more thing, that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज V by D। ये याद है क्या फॉर्मूला? हम लोग ने लास्ट टाइप किया था डाइपोल के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पे था ना E is equals to dV by dr। गेटिंग इट? वहां से उठाया ये E is equals to V by D वाला पार्ट। तो हम बोलेंगे इसको A नाम दे देते हैं, ठीक है? इसको B नाम दे देंगे। अब गाइस ये कैसा प्लेट है? ये कौन सा प्लेट है? ये कैसा प्लेट है? गॉस थ्योरम का ये कौन सा प्लेट है? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन थिन प्लेट है ये। अबे इलेक्ट्रिक E is equals to E is equals sigma to upon 2x. very good, very good। So according to Gauss theorem for infinitely long thin plane sheet, E का फॉर्मूला is what? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो यहां पे तो दो प्लेट है ना रे, गेटिंग इट? यहां पे तो दो प्लेट है,
सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हमारा कंडीशन, ई का फॉर्मूला क्या निकलेगा? टोटल ई वुड बी ई सिग्मा प्लस ई माइनस सिग्मा का। तो यहाँ पे क्या वो खाली डायरेक्शन रहता है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहता है, बिकॉज अपना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में हम लोग कभी भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, वी नेवर टेक द साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा? देयरफॉर E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई, यहाँ पे क्या बनेगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन बनेगा ना रे, समझता रहेगा ना, हाफ और हाफ प्लस होके 1 हो गया। नाउ वी ऑलरेडी नो सिग्मा मतलब क्या होता है, ठीक है, वी नो ऑलरेडी कि सिग्मा मतलब क्या होता है। क्या होता है सिग्मा मतलब? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला? इट इज Q बाई A, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ये चीज जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मुझे नजर आएगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन, गेटिंग इट? तो ये Q इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन मिल गया। इसको मैंने अगर बोल दिया C, ठीक है, so now we can equate B and C, ठीक है। अगर B and C को हम इक्वेट करें तो ये होएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V अपॉन D, ठीक है। ये A एप्सिलॉन को ऊपर ले, V को नीचे ले, क्या नजर आएगा? Q बाई V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D, बराबर। ये Q बाई V क्या है रे? C. है क्या नहीं? तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम A Q by V is C and C is equals to क्या मिला मुझे? A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ठीक है। ये मुझे मिल गया फॉर्मूला C विद डाइलेक्ट्रिक। अगर उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इट वुड बी A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। अगर उसके अंदर कोई भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर नहीं है तो CD वुड बी इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D के जगह पे एयर का K का 1 हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज 1, वैक्यूम इज 1, फॉर मेटल्स और एनी कंडक्टिंग सरफेस इज इंफिनिटी। तो वो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिलहाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भाई साहब ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें गाइस कुछ प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि हम लोग ने कंक्लूड किया था फॉर डाइलेक्ट्रिक, मतलब अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा कोई, तो CD पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या फॉर्मूला? इट इज AK एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, ठीक है। बट अगर उसके अंदर हवा हो, हवा, तो फॉर एयर C एयर क्या हो जाएगा? K का वैल्यू 1, तो इट वुड लुक लाइक A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लिटरली, समझा? एंड इफ यू डिवाइड दिस थिंग्स, अगर आप ये डिवाइड करते हो, इन दोनों चीज को डिवाइड कर देते हो आप, तो आपको CD वुड बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C एयर मिलेगा, समझा? लेकिन ये कब का फॉर्मूला है रे? ये तब का फॉर्मूला है जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा हुआ है, ठीक है, तभी की बात है ये। और यहाँ पे ये पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर से भरा पड़ा है। But there comes a special case, huh? There comes a very special case that what if तुम्हारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, what if उसका instead of full portion only a particular amount of portion like this, ठीक है, a particular amount of portion is filled with dielectric, मतलब out of the total distance D, only let's say
there is some amount of portion, let's call it T. सी वो T थिकनेस का पोर्शन को मैंने डायलेक्टर से फिल किया, एंड बाकी का जो ये D माइनस टी है इट इज फिल्ड विथ एयर। तो भाई साहब ऐसे टाइम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? तो ऐसे टाइम के लिए जो फॉर्मूला रहेगा इट वुड बी इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट द होल अपॉन D माइनस टी T बाई के। ठीक है, आई गेस D माइनस टी प्लस T बाई के, हाँ ये फॉर्मूला है उसका। तो इसमें अगर थिकनेस 0 है, मतलब अगर थिकनेस 0 है मतलब समझ रहे हो पूरा हवा भर गया, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, इधर पे भी T 0 हो जाएगा, A एप्सिलॉन अपॉन D आंसर आ जाएगा डायरेक्टर का। अगर थिकनेस पूरा है तो T वुड बी इक्वल्स टू D, समझा? तो T इक्वल्स टू D हो जाएगा, तो ये D माइनस D 0 हो जाएगा, D अपॉन के आंसर मिल जाएगा मुझे वापस से, जो लिखा है वहां का वो नजर आ जाएगा इन शॉर्ट। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट बता दिया तुमको मैंने, मतलब गजब गजब चीज बता दिया भैया, इसके ऊपर तुम तबाही मचा सकते हो। एंड ये फॉर्मूला कैसे है अगर तुमको जानना है तो you have to be connected for a couple of lectures, because जैसे मैं तुमको कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल सिखाऊंगा, you would be coming to know automatically कि ये कहाँ से आके टकता हुआ है। तो टाइम बिंग के लिए नोट कर लो ये सब चीज देखने हैं, उनका कुछ डेरिवेशन वेरिएशन का इतना कुछ जरूरत नहीं है, उनका फॉर्मूला याद रखो, बहुत है। ठीक है, you can see there is a spherical capacitor over here like this। आप देखेंगे हमेशा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बाहर की तरफ दिखेगा, क्योंकि जनरली नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग को ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, क्यों ग्राउंडिंग करना पड़ता है ये बताने का गरज नहीं होना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्टली लिख के रखो आप लोग। ठीक है, यू डायरेक्टली राइट डाउन C spherical is equals to 4 pi epsilon naught R1 R2, ऑब्वियसली R1 अंदर का है, R2 बाहर का है, R2 minus R1, this is the formula for C spherical। spherical means ये hollow है भैया, hollow। ठीक है, और solid का ऑलरेडी तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में दिया है फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर याद है भैया आपको? वो हम लोग ने अर्थ वाला क्वेश्चन किया था, अर्थ वाला क्वेश्चन। तो अर्थ वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था वो यही था ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था खाली वहां पे, क्योंकि वो पूरा सॉलिड था। इधर पे ये क्या है, ये हॉलो है ना भैया, तो हॉलो मतलब ऐसे ही होता है, फिर कुछ आएगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। फिर सिलेंड्रिकल बाबू का फॉर्मूला लॉगरिथम के टर्म्स में आता है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बोला पहले से कि पॉजिटिव हमेशा अंदर, नेगेटिव टर्मिनल बाहर। क्यों नेगेटिव टर्मिनल बाहर रहता है, क्यों बाहर रहता है नेगेटिव टर्मिनल? ताकि उसको हम ग्राउंडिंग कर सके, समझा? तो ये ग्राउंडिंग करने के ये फॉर्मूला है इसका। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन पार्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज बहुत बड़ा एंड आई डोंट वांट इट, बिकॉज इतना आता नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर, कैपेसिटर ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये है। तुमको चाहिए तुम एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बट ये फॉर्मूला लिस्ट में यही लिखना खाली, सी सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ऑफ बी बाई ए, जहां पे बी आउटर सिलेंडर का रेडियस और ए इनर सिलेंडर का रेडियस है। हेडिंग दीजिए मैकेनिकल फोर्स on plates of capacitor, ये हेडिंग होना चाहिए, मैकेनिकल फोर्स। हाँ, एंड दिस मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, एंड ये प्रेशर एक्सीड हो गया तो जैसा बलून के अंदर तुम हवा भर रहे हो, प्रेशर एक्सीड हो गया, बलून फूट जाता है। टायर के अंदर हवा भर रहे हो, प्रेशर एक्सीड हो गया, फूट जाता है। वैसे कैपेसिटर में प्रेशर एक्सीड हो गया, फूटेगा, डेफिनेटली फूटेगा। तो पहले फोर्स का बनाते हैं फिर प्रेशर का बनाएंगे। तो फोर्स क्या होता है भाई साहब, इतना अपन कब से सीख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फोर्स का है, तो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू ई है ना भाई, इन शॉर्ट ई को हम लिखते हैं एफ बाई क्यू। तो एफ क्या है, तो एफ क्यू ई है, गेटिंग इट, टू कीप इट वेरी सिंपल। हाँ, तो एफ अगर क्यू ई है तो अभी भी सीखे हम लोगों ने, जस्ट थोड़ी देर पहले सीखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
is nothing but sigma upon 2 epsilon naught, and total charge is, मैं बताते बैठू क्या ये सब, sigma is q by a, देखो q क्या होएगा, सिग्मा a होएगा। तो यहाँ पे q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सिग्मा a एंड e का वैल्यू पुट किया ये, और दोनों पुट करने के बाद सिग्मा सिग्मा मिल जाएंगे और ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, नाउ अनडाउटेडली मैं इसको इन टर्म्स ऑफ q भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को जैसा चाहिए मैं वैसे लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ e भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का। ठीक है, सिग्मा को मैंने पुट किया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको जो मिला है यहाँ पे भाई साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ क्यू। और इसी फॉर्मूले को, ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं ए नीचे लेके जाऊंगा तो ये एफ अपॉन ए हो जाएगा एंड दैट वुड बी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन राइट इट एज हाफ sigma square upon epsilon naught, and this is nothing but pressure। ठीक है, ये प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है ना रे, बट ये कौन सा प्रेशर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, समझा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो फॉर्मूला बनाया हमने, ये बनाया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला बनाया हमने। तो ऐसे ये P इज इक्वल्स टू F अपॉन A हम लोगों ने फाइंड किया, दैट इज हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन। नाउ यू नो कि E का वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड जहां पे सिग्मा है वहां पे आई कैन राइट ऑन एप्सिलॉन नॉट E, आई कैन डू दैट ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट कट होके यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो ऐसे में बैठे बैठे इतना फॉर्मूला बना सकता हूँ कि तुम्हारा पूरा 200 पेज का बुक भर सकता है, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा तुम भी मत करना, कोर फॉर्मूला याद रखना और कोर फॉर्मूला से बाकी के फॉर्मूलास डिराइव कर लेना, बट जस्ट मेक श्योर कि कोर फॉर्मूला से जो बाकी का फॉर्मूला का जो रास्ता है वो 1 या 2 स्टेप का है। अगर वो 5-6 स्टेप का है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बाय ऐड करने का। दिस इज हाउ आई फॉलो द मेथड, दिस इज माय मेथोडोलॉजी। कि अगर कोर फॉर्मूला पता है उससे 2-3 स्टेप में मेरे को रैंडम फॉर्मुलास मिलते जाते हैं तो मैं बाय नहीं करता हूँ, बट मुझे 8-9 स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। आई लिटरली बाय द फाइनल रिजल्ट बिकॉज मुझे पेपर कंप्लीट करना है, और मेरा पेपर कंप्लीट करने के लिए मैं फिजिक्स में सिर्फ तभी स्कोर कर सकता हूँ जब मेरा पेपर कंप्लीट होएगा, और मेरा पेपर सिर्फ तभी कंप्लीट होएगा जब मुझे फॉर्मूलास बहुत हैंड्स ऑन है, करेंगे तभी ये पेपर कंप्लीट होगा, वरना हर पेपर मेरा छूटेगा या मैं टाइम एक्सीड करते जाऊंगा, और टाइम एक्सीड करके मार्क्स मिलने से मतलब नहीं है। क्लियर, नोट इट डाउन। क्या दिया है, is a capacitor carries a charge of 6 microcoulomb and a potential of 500 volt. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, खाली मुझे फॉर्मूला बताओ कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो ये कन्वर्ट, और ये ऐसे ही कच्चा उठा के रॉ पुट कर दिया, सिंपल नंबर्स सिंपल आंसर। ओके, चलो ये हमने किया, अभी एक क्वेश्चन तुम करेंगे। ये क्या है, ये भी बंडल क्वेश्चन है, ये भी मत करो तुम, साथ में कर लेते हैं। क्या बोला है, वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम ऑन अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 नैनोफैराड। ओ हो, इसका कन्वर्जन क्या है रे, इसका कन्वर्जन क्या है, आधे लोग तो इधर ही खत्म होने वाले हैं। कन्वर्जन क्या है 10 to the power minus 10 raised to minus 9. 10 raised to minus 9 फैरेड। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या यूज करेंगे, Q दिया है, C दिया है, फेवरेट फॉर्मूला ठीक है नहीं, हाफ ए वी क्या ढूंढ रहे हैं, टाइम पास मत कर रहे उधर पेपर में, सीधा हाफ CV स्क्वायर करना सीधा। ये इधर देखिए, लोग भी वही कर रहे हैं, सॉरी CV स्क्वायर नहीं, सीधा हाफ Q स्क्वायर बाई C करना सीधा, समझा। जो बेसिक डिराइव फॉर्मूला है उसको यूज करने का ना, काय को वी में ढूंढते बैठने का, जाके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता वो सब करने का अपने को। ठीक है, जो आंसर है वो आंसर है, आया कि आया, नहीं तो नहीं, समझ ल नक्की। चला पुढचा प्रश्न तुम्ही करा। It's a fully charged capacitor. It has a capacitance C
ठीक है, तो उसका सबसे पहले जो निकालना है हमको यहाँ पे एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है, and amount of heat required for that energy is ms delta T. So what you can do is you can just equate both, and when you would be equating both you would be getting half CV square is equals to ms delta T, and you are in search for V here. आपको potential difference चाहिए, तो अपने V को साइड में लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो जैसा ऑप्शन में दिख गया उसको टिक कर दिया। समझे? It was just as simple as that. पल्ले पढ़ना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये कैपेसिटर्स इन सीरीज वेरीज बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, पहले कुछ और क्वेश्चंस करते पहले। लेट्स गो फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस। अरे क्या खुल गया रे, एक सेकेंड। हाँ जी, ये किया था क्या अपन ने? नहीं ना, नहीं किया नहीं, इसमें भी सीरीज पैरेलल लगने वाला है। ये भी सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल सिखाना पड़ेगा मतलब पहले। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम करते हैं भैया इसके ऊपर।